अब पूरे देश में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद खजाने की चर्चा हो रही है। हम कहानियां सुनते हैं कि खजाना कक्ष खोला गया था, वहां करोड़ों रुपए का सोना, हीरे और कीमती पत्थर मिले थे और बड़े बड़े सांप खजाने की रक्षा कर रहे थे। फिर से 46 साल बाद अभी अभी यह खजाना कक्ष क्यों खोला? कौन अंदर गया? जो गए उन्होंने क्या देखा? वास्तव में उन कक्षों में क्या है? आइए आज जानते हैं इन सब का जवाब। आमतौर पर जहां प्राचीन खजाने होते हैं वहां नागा बंधनम होता है। हमने बचपन से इतनी कहानियां सुनी हैं कि अगर कोई इसे खोलने की कोशिश करे तो उसकी किसी न किसी तरह मौत हो जाती है। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पुरी जगन्नाथ मंदिर में खजाना कक्ष को खोलने का आदेश दिया है। रविवार को खोलने की तिथि निर्धारित की गई है। इतवार 28 मिनट का मुहूर्त निर्धारित किया गया है। उन कमरों में जाने के लिए 11 लोगों की एक टीम चुनी गई जहां खजाना है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के बाहर एम्बुलेंस, सांप पकड़ने वाले, सेना के लोग सभी को तैनात किया गया है। आखिरकार वह दिन आ ही गया। पुरी जगन्नाथ मंदिर में 3 कक्ष हैं। इस तीसरे कक्ष को खोलने के लिए 3 चाबियां होती हैं। भले ही उन 3 तालों में से कोई भी गायब हो, दरवाजा नहीं खोला जा सकता। पहली चाबी गजपति महाराजा के परिवार के पास है, जो हजारों वर्षों से पुरी मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी चाबी भंडार के अधिकारी अपने पास रखते हैं और तीसरी चाबी जिला कलेक्टर कार्यालय में गुप्त रखी जाती है। हालांकि उड़ीसा है कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मजिस्ट्रेट गजपति महाराज, इन तीनों लोगों ने ताले में चाबी लगाया और उन्हें घुमाया, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। दोबारा खोलने की कोशिश किए क्योंकि यह कई सालों से नहीं खुला है, लेकिन वह ताले अभी भी नहीं खुले हैं। और क्या किया जा सकता था? मजिस्ट्रेट की इजाजत से उन्होंने उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया। फिर कमरा खुला। 46 साल बाद फिर खुले खजाने के दरवाजे। वहां जो था उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। एसपी पिनाका मिश्रा वहां मौजूद 11 लोगों में से एक थे, जो देखते ही देखते आश्चर्य से चक्कर खाकर गिर गए। इससे पहले कि हम जानें कि वास्तव में उन्हें उस कक्ष में क्या मिला, आइए उस खजाने का इतिहास जान लें। एक समय की बात है, राजा कपिलेंद्र, जो पुरी पर शासन कर रहे थे, दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण करते थे। वहां से जीती हुई अपार संपत्ति वापस लाते थे और पुरी के जगन्नाथ को भेंट करते थे। साथ ही राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में धन भी आया। विभिन्न राजाओं और भक्तों से विभिन्न प्रकार की संपत्तियां आती थीं और इस पुरी जगन्नाथ मंदिर में जमा की जाती थीं। पुरी जगन्नाथ खजाना कक्ष को हमारे देश की आज़ादी से पहले 1905 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा खोला गया था। निरीक्षण भी किया, लेकिन कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। असल में कितनी संपत्ति है इसकी गणना नहीं हो पाई। लेकिन 1936 में ये रत्न भंडार दोबारा खोला गया और फिर इन्हें रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड का अर्थ है लिखना। ये ठीक से नहीं किया गया था। इसके बाद फिर आज़ादी के बाद 1978 में 52 साल की उम्र में, यानी आज से 46 साल पहले, ओडिशा के गवर्नर भागवत दयाल शर्मा ने इस खजाना कक्ष को खोला था। उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा किया और कक्ष के अंदर धन की गिनती शुरू कर दी। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। इस प्रकार कुल 70 दिन पूरे हो गए। वैसे ही वे गिनती करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस खजाने का हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है और इसकी गणना करने के बीच ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। उस समय इस निधि का मूल्य आमतौर पर सैकड़ों करोड़ों में था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन एंटिकस की कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इस पर आश्चर्यचकित होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 46 साल पहले वे उस गणना के बीच में क्यों रुक गए? इसके पीछे भी जरूर कोई स्कैम होगा। देखा जाए तो इसे बीच में छोड़ने का कारण हो सकता है। इस खजाना कक्ष के दरवाजे जो तब बंद थे, 46 साल बाद अब 14 जुलाई 2024 को फिर से खोले गए। लेकिन 1978 में जब खजाना कक्ष को आखिरी बार खोला गया तो 120 किलो से ज्यादा सोना और 221 किलो चांदी मिली। लेकिन अभी भी कई सोने, चांदी और अन्य धातुओं का वजन नहीं किया जाता है। उनकी कद्र भी नहीं की जाती। पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में मदलपुंजी नाम की एक रिकॉर्ड है। किताब में 1000 साल पुराने खजाने से जुड़ा डेटा मौजूद है। उस अभिलेख के पेज नंबर 34 में लिखा है कि अनंग भीमदेव नाम का एक राजा था, जिसने इस पुरी जगन्नाथ मंदिर को 2,50,000 सोने की वस्तुएं उपहार में दी थीं। और जब 46 साल पहले यह दूसरा कक्ष खोला गया था तो क्या वे सभी यहाँ थे? और मदलपुंजी में जो लिखा है वो कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह सारी संपत्ति तीसरे कक्ष में है। बाहर भंडार पुरी जगन्नाथ मंदिर के खजाना कक्ष में पहला कक्ष है। यह नियमित रूप से खुलती रहेगी क्योंकि यहाँ सोने के आभूषण हैं जो अक्सर पुरी जगन्नाथ स्वामी द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रथम कक्ष की चाबी भंडार अधिकारी के पास ही होती है। इस पहले कक्ष के अंदर दूसरे कक्ष का एक दरवाजा है
इस दूसरे कक्ष के अंदर तीसरे कक्ष का एक दरवाजा है। यह पता लगाने से पहले कि अंदर गए 11 लोगों ने वास्तव में क्या देखा, आइए जानें कि इतनी संपत्ति वाले इस पूरी जगन्नाथ क्षेत्र पर अब तक कितने लोग और कितनी बार हमला कर चुके हैं। क्योंकि इन आक्रमणों के कारण इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि खजाना उस मंदिर में अधिकांश मात्रा में हो। मदाल पूंजी के अनुसार 800 ईंड में पहली बार पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर राष्ट्रकूट के सैन्यों ने आक्रमण किया था। उसके बाद बंगाल के सुल्तान, मुगल, राजपूत जैसे कई राजाओं ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर 18 बार हमला किया और वहां का खजाना लूट लिया। लेकिन अब जब 11 लोगों की यह टीम अंदर गई तो उन्हें एक ऐसा खजाना दिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे वहां जो देखते हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। उस कमरे में सोने के मुकुट, माणिक, हीरे और पन्ने के बड़े बक्से थे। बड़े बक्से, हर डिब्बे में सैकड़ों किलो सोना था। ऐसे 6 बक्से थे जो खजाने से भरे हुए हैं। दूसरे कक्ष के खजाने को 6 नए बक्सों में रखा गया। एक स्ट्रॉन्ग रूम टेम्पररी रूप वहां स्थापित की गई और उसमें शिफ्ट कर दी गई। लेकिन ढक्कन तोड़कर खोले गए तीसरे कक्ष का खजाना अभी तक बाहर नहीं आया है। उस कमरे में 6 अलमारियां और कई खजाने वाले संदूक हैं। इनमें सोना भी काफी मात्रा में होता है। वहां का सोना दूसरे टेम्पररी स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाया गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। इसका यही मतलब है, अब उस कक्ष में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सभी पुराने ओल्ड रिकॉर्ड्स की जांच की है और वे बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि सुरंग मार्ग के माध्यम से तीसरे कक्ष के नीचे गुप्त कमरे हैं, जहां हमने अब तक जो भी देखा है उससे परे गहने हैं। कहा जाता है कि यहाँ मुकुट, हीरे जड़ित सोने के सिंहासन, देवी महालक्ष्मी की मूर्तियां, देवी देवताओं की सोने की मूर्तियां और कई ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन पुरी के इतिहास के अनुसार, इसमें मौजूद ओल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इन कक्षों में 7 और गुप्त उपकक्ष हैं, ऐसा ओल्ड रिकॉर्ड्स में कहा गया है। अन्यथा 1964 में 2 उपकक्ष पाए गए थे। उस समय उन्हें लगा कि इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ साल बाद 1972 में इसमें तीसरा उपकक्ष पाया गया, लेकिन ये बाकी 4 सब चेंबर कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। हाल ही में पुरी में एक स्वरंग भी मिला। उस स्वरंग के निकट किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा वे वहां पूजा भी कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस स्वरंग से ही अन्य स्थानों के लिए रास्ता होने की संभावना है जहां धन उपलब्ध होता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में पातालेश्वर नामक एक मंदिर है। मंदिर के शिखर के टिप पर स्थित सिरा भूमि की ऊंचाई ही है। वहां से 72 फीट नीचे उतरते हुए स्वयं पातालेश्वर प्रकट हुए। लेकिन पुरी मंदिर में 2 स्वरंग हैं। उनमें से एक इस पातालेश्वर मंदिर से है। यह सीधे खजाना कक्ष के अधीन है, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने गुफा को बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से बंद कर दिया। इसके अलावा इस पातालेश्वर को कुबेर लिंगम के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पुरी में हमें बहुत कम खजाना मिला। वहां अभी भी प्रचुर मात्रा में अनंत धन है। इसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। हजारों वर्षों तक इस पुरी जगन्नाथ क्षेत्र को कई मुगलों, अंग्रेजों और कई अन्य राजाओं और तानाशाहों ने लूटा। यह हमारे भारत का एकमात्र मंदिर नहीं है। केरल के अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास पुरी जगन्नाथ से कई गुना ज्यादा संपत्ति है। इसका मतलब यह है कि भले ही बहुत से लोगों ने लूटपाट की हो, फिर भी हमारे देश में इतनी संपत्ति है। और कल्पना कीजिए कि उस समय हमारी महिमा कैसी थी। आखिरकार श्री कृष्ण देवराय के समय में ये सभी पत्थर, माणिक्य और वज्र वैदूर्य सड़कों पर ढेर में बेचे जाते थे। इतना ही नहीं, कोहिनूर, होप डायमंड, द रीजेंट डायमंड, दरिया-ए-नूर, द ऑर्लोव डायमंड जो हमारे देश से चोरी हुए थे। अगर आप सिर्फ ये 5 हीरे बेच दें तो हमारे देश का पूरा कर्ज उतर जाएगा। आखिर आज कोहिनूर की कीमत क्या है यह कोई नहीं कह सकता। हालांकि आज हम दुनिया के सामने एक गरीब विकासशील देश बने हुए हैं। इसका आधा कारण यह है कि वह संपत्ति बाहरी लोगों को लूट रहे हैं। बाकी आधा हिस्सा हमारी वजह से है। हम अपने देश की महानता को जानें, अपने व्यक्तित्व को समान रूप से ढालें और ऐसे विकसित हों कि हम अपने देश का पुराना गौरव वापस ला सकें। भारत की महानता एक बार फिर दुनिया को बतानी चाहिए।